टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9th क्लास की है। अध्याय आपके पास है 6 रेखाएं और कोण, जो आपको आज स्टार्ट होने वाला है। आपके पास टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो इसका टॉपिक है, मेन मोटिव आप लोगों को पढ़ना है, इसमें कोण पढ़ना है, एंगल पढ़ना है, रेखा पढ़ना है, सन कोण, विषम कोण, आसन कोण और क्या राइट एंगल, कई सारे आपको एंगल आपको बताए जाएंगे। उनकी परिभाषा, उनकी डिफिनेशन के बारे में आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की और पढ़ने की, ठीक है। हम आपको कोशिश करेंगे बताने की और समझाने की और एक्सप्लेन करने की फुल टू फुल। बस आप लोग 2 से 3 मिनट पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा वीडियो को शेयर करना है, नहीं करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ठीक है। देखिए आपके पास जो आपके पास पद है, आधारभूत पद और परिभाषाएं, बेसिक टर्म एंड क्या डिफिनीशन है आपके पास, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए लिखा है रेखाखंड, सेगमेंट ऑफ ए लाइन। रेखाखंड क्या होता है? 2 बिंदुओं का जो एंड पॉइंट होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है, वही हमारे पास क्या होता है? रेखाखंड होता है। वही लिखा है रेखा के किसी सीमित भाग को, रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड 2 अत बिंदुओं से सीमित होता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको बना दिखा देते हैं। ये देखिए आपके पास बन गया ए और बी, यही हमारे पास क्या है? इतनी रेखाखंड है। मतलब एक कोई रेखा के पॉइंट इंड हो गया, ए से बी तक वाला वो रेखाखंड। यहाँ लिख सकते हैं ए बी और बी ए एक रेखाखंड है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर दूसरा एंगल, कोण क्या है? चित्र में बिंदु C पर ए सी बी तथा बी सी ए एक कोण है, क्या समकोण एंगल बना रहा है। चित्र में ए सी बी, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पर ए सी बी और बी सी ए एक हमारे पास क्या है? समकोण बना रहा है। यही हमारे पास क्या, और इसमें क्या कोण हमारा ए सी बी का जो शीर्ष कोण है वो क्या है? शीर्ष जो है वो क्या है? सी है। सी पर हमारा 90 एंगल का हमारे पास कोण बनाता है, वही हमारे पास क्या होता है? कोण होता है। तो अब देखिए सी ए और जो सी बी है, सी ए और सी बी की क्या होती है? हमारे पास भुजाएं होती हैं। सी ए और सी बी क्या होती है? भुजाएं हैं। इस पे इसी के बारे में आपको बता दी गई है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास कोण के बारे में। तो अब आप लोगों को इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, फिर आपके इसके आगे डिफिनेशन बताते हैं। आपको आसन कोण और समकोण क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग बस इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। बस देखिए आप लोगों को थोड़ी सी डिफिनीशन है, इंट्रो में आप लोगों को थोड़ा समझना है, लेकिन बाकी आप लोगों को उसके बाद जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल बताए जाएंगे। बस क्या डिफिनीशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट है आसन कोण। एडजस्टेड एंगल क्या होते हैं? एडजस्टेड एंगल के बारे में आपको बताना है। एडजस्टेड एंगल क्या होते हैं? वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और इन कोणों की अन्य 2 भुजाओं उभय भुजा के क्रमशः दोनों ओर हो, तो वो क्या होता है? हमारे पास एडजस्टेंट एंगल होता है। फिर लिखा हुआ है समकोण, राइट एंगल क्या होता है? जब एक रेखा जब एक रेखा दूसरी रेखा से मिलती है और 2 बराबर आसन कोण बनाती है, तब प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और एक रेखा दूसरी रेखा का लंब कहलाती है, ठीक। एक समकोण 90 डिग्री समान भागों में बांटा जाए तो इस प्रकार प्राप्त भाग को क्या कहते हैं? एक अंश या 1 डिग्री कहते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे करके ये देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके जो एंगल होते हैं, ये देखिए एडजसेंट, और ये जो क्या होता है 90 डिग्री में डिवाइड होता है, जो समकोण कहलाता है। आप लोग के समकोण आसन कोण की सभी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिए, इससे लिख कर लीजिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक्यूट एंगल भी आपको बताते हैं क्या होता है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्विक फास्ट स्पीड में।
हाँ देखिए आपके पास कई सारी आपके पास डिफिनीशन आ गई हैं, आपके पास स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ पहले तो आपके पास न्यून कोण, एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? 0 से अधिक और क्या 90 से कम होता है, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। इसको बोलते हैं न्यून कोण, मतलब समथिंग में 45 डिग्री होता है। वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक और एक समकोण से क्या होती है? कम होती है। किससे कम होती है? समकोण से। एक समकोण से हमारे पास कम होती है। अब देखिए तो ये हमारे पास क्या हो गया? समकोण से कम और 0 से अधिक 45 डिग्री होती है समथिंग में। फिर लिखा अधिक कोण, ऑप्टस एंगल क्या होता है? ऑप्टस एंगल होता है वह कोण जिसकी माप एक समकोण से अधिक और 2 समकोण से क्या होती है? कम होती है। मतलब 90 डिग्री से ऊपर और 180 से कम, समझ गए? वो होता है हमारे पास अधिक कोण। आगे लिखा है रिज कोण। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 2 समकोण के बराबर मतलब 180 डिग्री होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिज कोण कहलाता है। ओके। भी लिखा है वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 2 समकोण से क्या अधिक, जो वह समकोण जिसकी माप 2 समकोण से अधिक और 4 समकोण से क्या होती है? कम होती है। मतलब 4 जो समकोण होते हैं, मतलब वह कोण इसकी माप 2 समकोण से अधिक मतलब 180 से अधिक और 4 समकोण से कम मतलब 360 से कम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। समझ गए आप लोग डिफिनीशन? इनको नोट कर लीजिए। ये डिफिनीशन आपकी एक लाइन की है, लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ आएंगे, तभी आप लोग लाइन एंड एंगल्स का सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास दूसरी डिफिनीशन आ गई। नेक्स्ट आपके 11 डिफिनीशन है आप लोगों को। इसमें आधारभूत पद और परिभाषाएं, बेसिक टर्म एंड डिफिनीशन आप लोगों को। देखिए इसमें आप लोग को लिखा है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? लिखा है जब 2 कोणों का योग, जब 2 कोणों का योग एक समकोण होता है, क्या होता है? एक समकोण होता है, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब मतलब जो हमारे पास 2 कोणों का जो योग समकोण होता है, वही हमारा प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब 2 कोणों का योग 2 समकोण, 2 कोणों का योग 2 समकोण होता है, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? समपूरक कहलाते हैं। समझ पाए? अब दूसरी विषय क्या लिखिए? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब 2 रेखाएं एक दूसरे को, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो इसका कोण इसका, इसका आमने सामने, इसका इसका आमने सामने, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जो कोण AOD, AOD शीर्षाभिमुख कोण BOC, BOC कोण COA शीर्षाभिमुख कोण BOD, जे इसके और जे इसके, जे इसके और जे इसके कोण के बराबर होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये आपके पास आधारभूत टर्म, आपके पास पद या डिफिनीशन छोटी छोटी जो थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि आप लोग जब डिफिनीशंस लिखेंगे तो आप लोगों को डिफिनीशंस के बारे में पता चल जाएगा। आप लोग फिर वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो आप डिफिनीशन वीडियो को पॉज कीजिएगा, डिफिनीशन लिखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस सेशन में, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने को हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए आप लोग अच्छे से। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और
वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देखे हैं, नहीं तो कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।